जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मैं भगवान से मंगल कामना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। आपके सारे संकट प्रभु हरण करें, हर लें और आप खुशियाँ प्रदान करें। मैं लता दीदी कथावाचिका आपके समक्ष आई हूँ। आज फिर एक अपना अनुभव लेकर आई हूँ। ऐसे अनुभव कि आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि आज भी आप अगर भगवान को बुलाओगे तो भगवान आएंगे। बस बुलाने का तरीका होना चाहिए। मैं एक सच्ची घटना आपके समक्ष कहने जा रही हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। जो नहीं जुड़े हैं वो हमारे बेल आइकन को बजाकर जुड़ जाएंगे, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच जाए और आप वीडियो को देख सकें। जी, सफ़र का थोड़ी थकान है, थोड़ी अस्वस्थ हूँ, लेकिन आप लोग यूँ ही हमारा साथ देते रहेंगे तो मुझे ठीक होने में देर भी नहीं लगेगा। जी हाँ, बात है कि मैं 15 जुलाई को वृंदावन गई और 16 को हमारी वापसी थी, क्योंकि बहुत सारे तीर्थों में मुझे जाना था और दिल्ली में भी बहुत अपने भक्तों के पास भी मिलना था। सुबह ही प्रातः काल उठ के ठाकुर जी का दर्शन किया। उसके बाद हम लोग दोनों, मेरे पति देव भी हमारे साथ गए थे। हम लोग दोनों रमन रेती होते हुए, 84 खंबा होते हुए, पुराना गोकुल, रावल गांव, राधा जी का जन्म स्थल, उनका बगीचा, यानी बहुत ऐसे प्राचीन जगह जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, वो सब जगह स्थानों का दर्शन करने के बाद मेरी गाड़ी रात को 8:30 बजे मथुरा से दिल्ली के लिए थी। हाँ प्यारे, अच्छा, एक दिन पहले मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि एक दिन पहले रेलवे स्टेशन के पास एक कोई पानी टंकी थी जो टूट गई, गिर गई अपने आप, और जिसकी वजह से बहुत सारे यात्रियों को नुकसान हुआ और चोटें आई। तो ये अचानक डिसीजन लिया गया कि रेलवे स्टेशन से करीब 3.5 किलोमीटर दूर एक बैरिकेड लगा दिया गया। उससे आगे गाड़ी नहीं जाएगी। 3.5 किलोमीटर। अब आप सोचिए कि हमारे दिमाग में तो ये था कि मैं अगर वहाँ 7:30 बजे तक पहुँच जाऊँगी तो 8:15 में हमारी गाड़ी है, आराम से पकड़ लूँगी। जब वहाँ मैं पहुँची मथुरा रेलवे स्टेशन के 3.5 किलोमीटर दूर, तो मैंने देखा कि एक सैलाब है भीड़ का। बहुत लोग अपने सामान को लेकर चले जा रहे थे। ये 16 जुलाई की मैं अनुभव बता रही हूँ आपको, और शायद आपके साथ भी होता होगा। और ये मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी अकेले नहीं होते जब आप पूर्ण भरोसा ईश्वर पे करते हैं। देखिए, ईश्वर चाहे माँ दुर्गा हो, शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, जो भी जिस देवताओं की भी पूजा करते हैं, लेकिन हम कहते हैं ना, तुम ही हो माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, यानी तुम माता हो, पिता हो, मित्र हो, सखा हो, सब कुछ हो। जिस रूप में आपने जिस भगवान से प्रेम आपका हुआ, उसी से आपको वो भक्ति और प्रेम मिल जाता है। भगवान भक्तों को प्रेम पाने के लिए, भक्तों का प्रेम पाने के लिए वही कभी दुर्गा है, कभी सरस्वती है, कभी काली है, कभी शिव है, कभी राम है, कभी कृष्ण है। तभी तो प्रेम पाने के लिए दशरथ जी के महल में प्रभु रामलला ने अपना अवतार लिया, और मैया जसोदा से प्यार पाने के लिए पर ब्रह्म कृष्ण
छोटे से लाला बनकर प्यार पाने के लिए, वात्सल्य प्यार के लिए आए। भक्तों के कल्याण हेतु ये अवतार लेते हैं। हाँ जी, अब मैं बड़ी आनंदित होकर अब जा ही रही थी, क्योंकि मुझे कल फिर हरिद्वार निकलना था एक दिन रुक कर। अब जब मैंने देखा कि 3.5 किलोमीटर, यानी आप सोचिए कि मैं सुबह निकल चुकी थी वहाँ से 12 बजे, और सब जगह रमण करते हुए, दर्शन करते हुए जब मैं रेलवे स्टेशन पहुँचना है मुझे, और वहाँ बैरिकेड लगा हुआ है, और चाहे कोई भी हो, इतने पुलिस कर्मचारी हैं कि किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा। और मैं तो देखते ही यही सोची कि हे भगवान, अब तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मन में अभी आ ही रहा था। सबको देखा उतरते हुए, चाहे किसी भी स्थिति में सारे लोग अपने अपने सामान को लेकर उतर रहे थे, और तांता लगी हुई थी, गाड़ियों की भीड़ थी। सभी लोग पैदल 3.5 किलोमीटर रास्ता तय करके स्टेशन पहुंचना था, और मेरे लिए तो यह असंभव था। न मैं गाड़ी पकड़ पाती और ना मैं चल पाती, क्योंकि हमारे कमर में प्रॉब्लम है, तो मैं उतना चल भी नहीं पाती हूँ, और हरासमेंट थी, तो मुश्किल से 2-4 कदम मैं चल पाती हूँ। मैंने कहा, हे गोविंद, तुम साथ में आए हो, तुम ही इस विपदा से निकालो। और बहुत ही, क्या बताऊँ, बहुत तहे दिल से, बहुत दिल से मैंने भगवान को याद किया। ठाकुर जी मेरे गोद में ही बैठे थे। तभी किसी ने आके हमारी गाड़ी में डंडा बजाया और कहा कि गाड़ी खाली करनी होगी, क्योंकि यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जाएगी। विश्वास कीजिए आप, ये ऐसी घटना जो आज मुझे आपको बताने के लिए मजबूर कर दी, कि जो कम से कम वहाँ 50 पुलिसकर्मी लगे हुए थे, छोटे बड़े सीनियर लोग, किसी की सिफारिश नहीं सुन रहे थे। और जैसे मैंने कहा कि मैं कैसे जा पाऊंगी, लगता है मेरी गाड़ी छूट जाएगी, बस इतना ही मैंने कहा। ठाकुर जी मेरे गोद में थे। अच्छा, वृंदावन से तो जितने लोग जा रहे सबके गोद में ठाकुर जी थे, ऐसी बात नहीं थी कि मेरे गोद में थे। लेकिन मेरे गोविंद ने तुरंत पता नहीं क्या जादू किया कि जो पुलिसकर्मी हमारे पास आके डंडा को बजा के हमारी गाड़ी को कहा कि गाड़ी खाली कर दी, गाड़ी आगे नहीं जाएगी, उसने तुरंत कहा कि माता जी की गाड़ी को छोड़ दो। विश्वास करेंगे, हजारों गाड़ियाँ वहाँ लगी हुई थी, और सिर्फ हमारी गाड़ी ही स्टेशन तक आई। जी, ये क्या हो सकता है? ये कोई चमत्कार से कम नहीं। और मैं यही सोचने लगी, ये 3.5 किलो की जो दूरी है, मैं तो 4 घंटे में पूरी नहीं कर सकती। मेरी स्थिति इतनी ख़राब थी, दयनीय थी, क्योंकि मैं थोड़ी अस्वस्थ भी थी वहाँ जब गई थी तो। लेकिन मैंने ये मान लिया कि भगवान को अगर आप सच्चे मन से पुकारते हैं, तो आज भी इस कलयुग में आपके पास बाहें फैलाए बैठे हैं कि मेरे भक्त के पास जाना है। सचमुच प्यारे, क्या आपके भी ठाकुर जी इसी तरह आपकी बात सुनते हैं? अगर सुनते हैं तो आपकी भी कोई सी कहानी होगी तो मुझे आप लिख कर भेजें, ताकि मैं सबों को बताऊं। हाँ जी, आप ये बोलते नहीं लेकिन सब कुछ करते हैं। ये सच्ची घटना को आज मुझे बताना पड़ा, क्योंकि जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, जहाँ निष्ठा और विश्वास है, वही ईश्वर है। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आप भी अपने गोविंद पर ऐसे विश्वास करें। वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे आप। जय श्री राधे राधे।